हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एम फार्मा के बारे में। एम फार्मा में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की केवल। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी यूनिट्स होती है? टोटल 6 यूनिट्स होती है इस सब्जेक्ट में। और जो ये सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट यही होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा बी फार्मा की कॉपी होता है। ठीक है, बी फार्मा में जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है, टोटल वही सारे जो उसमें टॉपिक्स हुए थे, वही के वही टॉपिक्स इसमें रिपीट हुए हैं। किसमें? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक में। साथ ही जो हमारा एडवांस फार्माकोलॉजी है वो भी सिंपल है, क्योंकि उसमें भी सारे रिपीट ही हुए हैं टॉपिक्स। तो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक में यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो टोटल हमने देख लिया था बी फार्मा में, उसको हमने अच्छे से घोट के पी चुके हैं हम। ठीक है, तो जो एम फार्मा में है उसमें हमको सिर्फ रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो सब कुछ क्लियर ही होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यूवी देखते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री देखते हैं, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखते हैं। किसमें? यूनिट 1 में देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही। ठीक है, देन फिर आता है नेक्स्ट यूनिट 2 में हम बात करते हैं NMR के बारे में, मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें हम देखते हैं, इसमें क्वांटम नंबर देखते हैं, साथ ही जो NMR का रोल है वो क्या होता है, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, कौन से सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हम देखते हैं। साथ ही केमिकल शिफ्ट, कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एंड सो ऑन। किस में देखते हैं हम? NMR में। देन यूनिट 3 है हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम हम क्या देखते हैं? इसके प्रिंसिपल देखते हैं, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, साथ ही डिफरेंट आयोनाइजेशन देखते हैं, लाइक केमिकल हो गया, फील्ड हो गया, FAB हो गया, MALDI हो गया, APCI हो गया, एंड सो ऑन। और साथ ही इसमें क्या देखते हैं हम? इसकी भी एप्लीकेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट फिर क्या आता है हमारा? यूनिट 4 में हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में भी सेम हम क्या देखते हैं? उसके प्रिंसिपल कौन से हो गए, एपरेटस कौन से हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है। साथ ही और क्या देखते हैं हम? पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया, और गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो गया। वो सब किस में देखते हैं हम? यूनिट 4 में क्रोमेटोग्राफी के अंदर। देन फिर आता है हमारा यूनिट 5। यूनिट है ये, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ और क्या देखते हैं हम इसमें? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये दोनों हम देखते हैं किसमें? यूनिट 5 में, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक्सरे के बारे में देखते हैं। देन लास्ट वन क्या बचा हमारा? यूनिट 6। ठीक है, इसमें टोटल कितनी यूनिट्स होती है? तो 6 यूनिट्स होती है। लास्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल ऐसे, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड इसमें हम देखते हैं लास्ट यूनिट में, यूनिट 6। ठीक है, इम्यूनोलॉजी, और साथ ही इसमें हम क्या देखते हैं? तो रेडियो इम्यूनो ऐसे देखते हैं, इलाइसा क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस ऐसे, ये सब हम किस में देखते हैं? इम्यूनोलॉजिकल ऐसे में। इम्यूनोलॉजिकल ऐसे में क्या देखते हैं हम? रिया देखते हैं, इलाइसा देखते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस ऐसे देखते हैं, रेडियो इम्यूनो ऐसे और इलाइसा। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया हमारे टोटल 6 यूनिट। किसके अंदर? तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक के अंदर ये टोटल 6 यूनिट देखते हैं, और ये 6 यूनिट हम ऑलरेडी किस में देख चुके हैं? बी फार्मा में। तो ये वाला सब्जेक्ट तो हमारे लिए एकदम सिंपल ही होता है, क्योंकि सब कुछ इसमें हमको क्या रहता है? पहले से पढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आने के कोई बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आपको बस एक रीडिंग लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, और हो सकता हो कि आपने बी फार्मा में इसको ध्यान नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा रहेगा कि हाँ ये नया नहीं लगेगा, एकदम देखने से एकदम न्यू कोई टॉपिक नहीं लगेगा। हाँ ऐसा लगेगा कि हाँ पहले कभी देखा तो है हमने, तो इसको पढ़ने में आपको आसानी होगी, और आप सिंपली इसको कवर कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा देखते हैं?
देन नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें भी ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें थोड़ा थोड़ा हमको लगता है, बाकी सारे टॉपिक वही रहते हैं जो बी फार्मा में रहते हैं सेम। सबसे पहले इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी आती है यूनिट 1। यूनिट 1 में हम क्या देखते हैं, नॉर्मल सेल के बारे में देखते हैं, सेल क्या होती है, सेल बायोलॉजी देखते हैं हम इसमें। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या मीन्स सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, साथ ही इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनेलिस क्या होती है। तो मीन्स टोटली एक सेल है, सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो एक बहुत ही माइनर टॉपिक है। ठीक है, देन साथ में हम इसमें क्या देखते हैं, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, सेल साइकिल किस टाइप से होती है, सेल डेथ कैसे होती है, नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, ऑटोफेगी क्या होते हैं। तो ये ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हम किस में देखते हैं, यूनिट 1 में, सेल बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। देन फिर आता है नेक्स्ट हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग। ठीक है, यूनिट 2 में हम क्या देखेंगे, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में क्या देखेंगे हम कि जो इंट्रा सेल्यूलर है और इंटर सेल्यूलर है, INTER, इंटर सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, इंटर सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे किस टाइप से होते हैं। साथ ही इसमें हम देखेंगे जो रिसेप्टर है उसकी फैमिली क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, रिसेप्टर के बारे में हम पता करेंगे इसमें। ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है, साथ ही जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन से होते हैं, जैसे हो गया हमारा साइक्लिक AMP हो गया, उसके बारे में देखेंगे हम। साइक्लिक GMP हो गया, कैल्शियम आयन हो गए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर साथ ही वो इसमें हम क्या देखेंगे, तो जैक स्टेट सिग्नल पाथवे किस टाइप से होता है, और साथ ही इसमें और क्या देखेंगे हम, AMP पाथ सिग्नलिंग पाथवे किस टाइप से होता है। तो ये सब किस में देखेंगे हम, यूनिट 2 में, सेल सिग्नलिंग में। देन फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में क्या है, जीनोमिक्स है एंड प्रोटियोमिक्स। ठीक है, और साथ ही RDNA टेक्नोलॉजी भी हम देखेंगे। RDNA टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। ये किस में देखेंगे हम, यूनिट 3 में। मीन्स इसके हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे जीनोमिक्स की, प्रोटियोमिक्स की, और जो PCR क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, इलाइसा के बारे में देखेंगे। ये सब हम किस में देखेंगे, प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स जो यूनिट 3 है इसके हम टोटल एप्लीकेशन हो गई, फिर इसके टोटल प्रिंसिपल्स हो गए कि क्या होता है प्रोटियोमिक्स, क्या होता है जीनोमिक्स, किस टाइप से जीन का रोल होता है, प्रोटीन का किस टाइप से रोल होता है, और ये रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी में किस टाइप से इसका वर्क होता है, वो सब हम किस में देखेंगे, यूनिट 3 में। देन फिर नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 4। इसमें देखेंगे हम फार्माको जीनोमिक्स। तो इसमें हम देखेंगे जीन मैपिंग किस टाइप से होती है, साथ ही जो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, किस कारण से आते हैं, और इसकी क्या एप्लीकेशंस है। साथ ही हम देखेंगे इसमें इम्यूनोथेराप्यूटिक्स के टाइप्स कौन से होते हैं, ह्यूमनाइजेशन क्या होता है, मीन्स ह्यूमनाइजेशन, एंटीबॉडी थेरेपी किस टाइप से होती है, इम्यूनोथेराप्यूटिक्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस टाइप से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे यूनिट 4 में। देन फिर क्या आती है हमारी लास्ट वन, यूनिट 5, जिसमें हम देखेंगे सेल कल्चर टेक्निक। मीन्स इसमें हम देखेंगे कि जो बेसिक इक्विपमेंट कौन से लगते हैं, सेल कल्चर जो लैब होती है उसमें हमको कौन से रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की, साथ ही कौन से वेरियस टाइप के सेल कल्चर्स होते हैं, साथ ही आइसोलेशन किस टाइप से होता है सेल का,
और साथ ही इसमें हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल वायबिलिटी एसे। सेल वायबिलिटी एसे एक अच्छा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही कैल्शियम इन्फ्लुएंस एसे के बारे में देखेंगे हम। तो ये सारे टॉपिक्स हम किस में देखेंगे, सेल कल्चर टेक्निक में। तो ये हो गई हमारी यूनिट, टोटल यूनिट 5 कंप्लीट। तो यह था हमारा सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। ये था हमारा एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक, एंड सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, तो सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या रहता है और एम फार्मा में कौन से टॉपिक उसमें आते हैं। ठीक है, थैंक यू।